हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी को इन्वायरमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम सबको जो कोविड-19 चल रहा है उसकी वजह से जो पेंडेमिक को हम फेस कर रहे हैं, तो हमें इन्वायरमेंट की वैल्यू और ज्यादा पता चल रही है। इसलिए शायद सभी को याद होगा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। तो उस सभी की आपको बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा सेशन होगा कुछ नया कुछ पुराना। आज हम सबके बात सेकेंड होगा हमारा मेरी आवाज सभी को आ रही है ना? हमारा आज फर्स्ट होगा पीनियल ग्लैंड के बारे में, थर्ड आई चक्र के बारे में। सेकेंड है हम 5 तत्व पंच महाभूत 5 होंगे, खड़े होके, बैठ के, लेट के, फिर प्राणायाम। उसके बाद कुछ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीनियल ग्लैंड, यानी जो हमारी एक बहुत ही बहुत ज्यादा जिसका हमारे जीवन में महत्व है, जिससे बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंज होता है, वो होती है आईब्रोज के बीच में जो हमारा आज्ञा चक्र है वहां पर होती है। उसके अंदर मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। उसकी वजह से हमारी शरीर में बात करेंगे कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एक्टिविटीज चेंजेस होती है। बहुत सारे हमारी बॉडी में फिजिकल और बेसिक शर्त क्या है कि जैसे ही सन सेट होता है, मतलब प्रकृति ने बनाया है कि दिन में सूरज होता है, रात में अंधेरा होता है। जैसे सन सेट होता है, अंधेरा होने लगता है, हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिव होने लगती है। पीनियल ग्लैंड के एक्टिव होने से उसमें मेलाटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, हम खूब सारी लाइटें जला देते हैं, बाहर भी और घर के अंदर। फर्स्ट सेकंड, हमारे जो गजेट यूज कर रहे हैं, हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। तो जो उसकी जो ब्लू लाइट निकलती है वो और ज्यादा डेंजरस है। तो वो हमारी जो पीनियल ग्लैंड है उसको एक्टिव ही नहीं होने देती है। इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम होने लगती है। हमारे जो ऋषि, मैंने पहले भी बात करी थी, हमारे जो योग ऋषि है पतंजलि, उन्होंने तीसरे चैप्टर में 32 एक सूत्र है, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्ध यानी हमारा हेड, हेड की ज्योति है, हेड का जो हमारी ब्रेन का है जो लाइट है, उससे सिद्ध दर्शनम होते हैं। मीन्स हमें हमारा जो हायर लेवल का मेरी आवाज आ रही है या कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए, या वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो गोपाल सर देव क्लियर। तो हमारी जो सुप्रीम पावर है, जो हमारी हायर एनर्जी, उससे हमारा कांटेक्ट होता है। हमारे योगियों ने भी बोला है कि हमारे जो थर्ड आई चक्र में एक इनविजिबल होल होता है, यदि आप उसको जागृत कर लेते हैं, उसको आप एक्टिव कर लेते हैं, तो हमारे में कई चेंजेस आते हैं, हम कई ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। योग में इसकी बहुत सारी कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं, उससे हम इसको इजीली एक्टिव कर सकते हैं। और कुछ प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन में जैसे कि हम जब भी सोने जाएं तो लैपटॉप है या मोबाइल है, उसको कम से कम सोने के 1-1.5 घंटा पहले पूरी तरह से बंद कर दें। वाईफाई हो या नेटवर्क, उसे भी बंद कर दें, उससे भी हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड है जो हमारी आईज और ब्रेन से कनेक्ट होती है हमारी पीनियल ग्लैंड। तो आईज की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, आंखें बंद करके
आप अपनी आईज को, आई बॉल को रोल करके जो हमारा दोनों आईब्रोज के बीच में है उस पे आपको देखना है, आंखें बंद करके विजुलाइज करना है कि मेरी आईज वहां पर देख रही है। इस तरह से आई को आप बंद कर लीजिए अपनी दोनों आईज को, और हल्का सा टर्न ट्विस्ट करके दोनों आईब्रोज के बीच में देखना है। जो शुरू में प्रैक्टिस करता है उसको हल्के से आंखों में दर्द होगा, थोड़ा सा हेडेक भी होगा, लेकिन जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। यदि नहीं हो तो आप एक बार देख लीजिए, आप आंखें खुली करके भी देख सकते हैं, आपको यहाँ देखना है। आपको यहाँ देखना है। उसके बाद आंखों को बंद कर लेना है। वापस से आप इसको दोनों आईब्रोज के बीच में यहाँ आपको देखना है। हमारी आईज के लिए, जो कि हम आजकल बहुत ज्यादा मोबाइल लैपटॉप यूज करते हैं, तो हमारी आईज को भी बहुत ज्यादा खतरा होने लग गया है। तो उसके लिए भी, प्लस हमारी पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए और हमको स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए भी, सब में बहुत हेल्प करती है। जो मैं आंखें खोल कर रही हूँ, आंखें बंद करके भी करना है। आंखें बंद करके आप देखिए, दोनों आईब्रोज के बीच में अपनी आंखों ट्विस्ट करके देखिए। यदि जिसको नहीं सुनाई दे रहा है या जो नहीं देख पा रहे हैं, वो जब हम आपको रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे तो आप उसमें भी देख सकते हैं। कुछ लोगों को वीडियो की आवाज नहीं आ रही, कुछ लोगों को वीडियो नहीं दिख रहा है, तो हम जब सेशन के बाद जब आपके साथ लिंक शेयर करेंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा। सेकेंड है, आपकी जो नोज है, नोज का टिप है, वहां पर देखना है आपको, दोनों आंखों से देखना है। जब हम छोटे बच्चे थे तो शायद हम ये हरकतें बहुत करते थे, आज फिर छोटे बच्चे बन जाते हैं। अपने यहाँ पर देखना है आपको और फिर आंखें बंद करना है, क्योंकि हमारी आंखों पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। हम आंखों की एक्सरसाइज, जैसे हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी एक हो जाता है, वैसे हमारी, जब भी आईज की एक्सरसाइज करते हैं हमारी आंखों में प्रेशर आता है। तो आप नोज की टिप को 2 से 3 बार देखना है आपको और बंद करते हैं। थर्ड है, त्राटक बहुत हेल्प करता है। त्राटक हमारी थर्ड आई चक्र का शुद्धिकरण, एक्टिवेशन में बहुत हेल्प करता है। कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, आईज के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन को एक्टिव करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उसका शुरुआत है, सबसे पहले आप अपने हाथों को देखिए, हाथ अपने आंखों के सामने ऐसे लाना है। सबसे पहले अपने मतलब अपने हाथों को देखिए आप। उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए, वापस से हाथ लाना है आईज के और थोड़ा नीचे रखना है, हाथों को थोड़ा सा नीचे रखना है और कोई ऑब्जेक्ट को पहले अपने हाथों को देखिए, दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखना है, ये को देखना है, फिर दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखना है, फिर ये को देखना है, फिर दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखना है। तकरीबन 3 टाइम करना है। ये स्टार्टर की फर्स्ट स्टेज। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आगे प्रैक्टिस करेंगे। एलियों को, दोनों हाथों को आईज लेवल से थोड़ा नीचे लाके पहले अपने दोनों हाथों को देखिए, फिर जो दूर ऑब्जेक्ट है उसको देखना है। एलियों को देखना है, दूर ऑब्जेक्ट को देखना है, एलियों को देखना है, दूर ऑब्जेक्ट को देखना है। ठीक है, आपके शोल्डर को देखना है, पहले लेफ्ट राइट, पहले लेफ्ट लेफ्ट साइड, आपके नेक साइड, आपका नेक का मूवमेंट नहीं करना, सिर्फ स्ट्रेट रखना है। लेफ्ट साइड होता है तो वो सारे पृथ्वी, जल, वायु, 5 एलिमेंट्स हैं। सबसे ज्यादा हमें सबसे ऊर्जा मिलती है, लेकिन हमसे किससे कितनी ऊर्जा लेनी चाहिए? यदि मैं एक भी सब्जेक्ट लूंगी, मैं आकाश तत्व भी लूंगी तो शायद पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। तो
कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ पॉइंट रखना चाहूंगी कि हमें सबसे कैसी ऊर्जा लेनी चाहिए। जैसे धरती की ऊर्जा हमें हमेशा 24 आवर्स, तो हम सोते भी 7 से 8 घंटा, उसके अलावा जब भी हम जगे हैं हमें मैक्सिमम ऊर्जा धरती से मिलती है, उससे हमें लेना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप दिन भर स्लीपर पहनते हैं तो थोड़ा नंगा पैर भी चलिए, थोड़ी सी सुबह लॉन में भी चलिए, थोड़ी सी मिट्टी पर भी चलिए। उससे होगा कि आपके जो पैरों में जो पॉइंट्स हैं वो भी एक्टिवेट होंगे और बहुत सारे फायदे। सूर्य की ऊर्जा, मॉर्निंग की धूप, इवनिंग की धूप हमें विटामिन डी भी देती है और बहुत सारे फायदे देती है। तो इसलिए जल चढ़ाने का महत्व है हमारे हिंदू धर्म में कि हमें उसकी कुछ तो एनर्जी मिले, चंद्रमा की एनर्जी मिले। जब हम चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनको अर्घ देते हैं, तो लोग बात नहीं करें तो कुछ तो करें। इसलिए कुछ कुछ धर्म के माध्यम से हमारे कुछ कस्टम्स बना दिए गए हैं, बाकी हमें रोज करना चाहिए। सूर्य हमें ऊर्जा देता है, चंद्रमा हमें मानसिक शांति देता है, मानसिक संतुलन देता है, जो इस पेंडेमिक में हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। कभी आप पूर्णिमा के दिन शाम को जब फूल नहीं होता तो चेयर लगा के बैठ जाइए, तो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो आपके अंदर उतारने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए, देखना कितना अच्छा लगेगा, सारे मानसिक तनाव नहीं हो जाएगा। वायु मीन्स हवा, सबसे ज्यादा अंदर से ऑक्सीजन जिसको हम फेस करते हैं। आप सभी एक एक पेड़ जरूर लगाएंगे जिससे हमको शुद्ध वायु मिले, शुद्ध ऑक्सीजन मिले, जिससे हम और हेल्दी हो सकते हैं। उसकी हमें रक्षा भी करनी है, हमें प्लास्टिक को दूर करना है, जो भी चीजें जो नुकसान कर रही है पर्यावरण को उसका हमें ध्यान रखना है। फोर्थ है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में मैं आज बात करूंगी फूड के बारे में। अग्नि मीन्स जो हमारे जठराग्नि होती है उसके बारे में बात करूंगी कि जो खाना खाते हैं हमें कितना खाना चाहिए। हमें हमेशा आधा पेट खाना चाहिए, जितनी भूख है हमारा आधा स्टमक फूड से होना चाहिए, 1/4 जल से यानी लिक्विड से, और 1/4 वायु के आवागमन के लिए छोड़ देना चाहिए। उससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। जितना अच्छा आपकी जठराग्नि प्रज्वलित होगी उतना ज्यादा आप हेल्दी होंगे। फिफ्थ है आकाश तत्व, खालीपन। उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। आप कभी अकेले में बैठिए और शून्य में जाइए, विचार शून्य की स्थिति लाके देखिए। कभी आप बाहर भी जाके देखिए और सिर्फ आकाश में बहुत ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा जो भी आप लेना चाहे सब कुछ है, लेकिन हम उसका यूज ही नहीं करते। आप कभी शाम के समय अपनी छत पे जाइए और आंखें बंद करके सिर्फ उस एकाकीपन को अपने अंदर लाने की कोशिश करिए, आपको कितना अच्छा लगेगा। तो मैंने 5 तत्वों की थोड़ी थोड़ी सी बात करी, आगे के सेशन में हम इसमें डिटेल पे बात करेंगे। अब सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। फर्स्ट में हमने कुछ इस तरह का हमारा वार्म अप था। अभी हमारा थोड़ा सा वार्म अप चेंज होगा। हाथों को ऐसे रखिए और टच करना है, थाइस टच करना है आपको। आप हाथों को यहाँ रखिए और थाइस टच करना है, अपने हाथों से थाइस को टच करना है। जिसको कमर दर्द है वो भी कर सकता है। अब जिसको जो पूरी तरह से हेल्दी, जिनको घुटनों में दर्द, कमर दर्द नहीं हो, उसको थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। जिसको कमर दर्द, घुटनों में दर्द नहीं है, जो पूरी तरह से हेल्दी है, वो इसे फास्ट भी कर सकता है जंप करके। अदरवाइज आप आराम से टच करें। आसन के पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है कि वार्म अप आसन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। आप काउंट कर लीजिए 20 टाइम, 30 टाइम, 40 टाइम, जितना आप कर सकते हैं। और एकदम से नहीं रुकना है, धीरे धीरे स्पीड को स्लो करना है। यदि हमने फास्ट करी है तो फिर धीरे धीरे हम उसको स्लो कर लेंगे। धीरे धीरे पैरों को रिलीज। एक मैं बहुत
अच्छी एक्सरसाइज बता रही हूँ। आप पैरों की कंडीशन देख लीजिए, मेरे दोनों पैरों के पंजे बिल्कुल सामने, जो हमारी रेल की पटरी होती है बिल्कुल उस तरह से रखना है, बिल्कुल सीधे। एक बार अपने आप अपने पैरों के पंजे चेक कर लीजिए। यदि पंजे बाहर हैं तो या तो पंजे अंदर कर लीजिए, एड़ियों को बाहर कर लीजिए। जब भी आपकी कॉफ मसल्स में और पैरों में प्रेशर आएगा, एक बार आप पैर चेक कर लीजिए, आपकी एड़ियों को हल्का सा बाहर कर लीजिए या पंजों को अंदर कर लीजिए। और सेकंड, हाथों को ऐसे क्रॉस पकड़ना, मेरे हाथ देखिए, एड़ियों को एक दूसरे के सामने ले आइए, उसे क्रॉस कर लीजिए। इस तरह से क्रॉस करना है, ठीक है। अब हम सोचिए आपके हाथ में पेंसिल है, हमको सर्कल ड्रॉ करना है, कितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं जिसको कमर दर्द हो बहुत आगे ना झुके, और जिसको हर्निया की प्रॉब्लम हो बहुत ज्यादा पीछे ना जाए, जिसको बहुत ज्यादा चक्कर आते हो छोटा सर्कल बनाए, तो वैसा भी कर सकते हैं। बिल्कुल हाथ को नीचे ले जाके जमीन पर टच करना है और इसको बहुत स्लो करना है। आप मेरी स्पीड देख लीजिए, लेफ्ट टोस को टच करना है, पूरा लेफ्ट साइड जाना है आपको। जितना पूरा लेफ्ट साइड जाते हैं उसका पूरी बेटर बेंडिंग करनी है आपको। बिल्कुल पीछे जाना है, ट्विस्ट करके राइट साइड कराइए, बिल्कुल जितना पीछे जा सकते हैं आप। आपकी घुटने सीधे रहेंगे, घुटना सीधी रहेगी, और वो स्लो आना है, राइट साइड फिर राइट टो टच करना है और धीरे धीरे जमीन तक आ जाएंगे। ये आपका एक सर्कल कंप्लीट। यदि आप फास्ट करेंगे तो वो होगी एक्सरसाइज, और यदि आप इसको स्लो करेंगे तो वो आसन के रूप में आपको फायदा देगा, कि पूरी मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा। पूरा धीरे धीरे नीचे, लेफ्ट साइड, पूरा साइड में, पूरा बैक साइड। सिर्फ एक सर्कल से जितना एक सूर्य नमस्कार में कैलोरी बर्न होती है उससे कैलोरी बर्न होती है, लेकिन आपको बस चढ़ते स्लो करना है। दोनों पैर सामने से, पंजे सीधे रहेंगे और गैप थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। आपको 5 टाइम क्लॉकवाइज करना है और 5 टाइम रिवर्स करना है। इसको सभी कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बस थोड़ा सा जिसको बहुत ज्यादा बैक की प्रॉब्लम है वो आगे ना झुके, और जिसको बहुत ज्यादा हर्निया की प्रॉब्लम है वो बहुत पीछे ना जाए, छोटा सर्कल बना ले और इसका मैक्सिमम फायदे लें। आप जैसे सूर्य नमस्कार है, घुटनों का दर्द है, हम नहीं कर पाते हैं, आप ये करके देखिए और बहुत फायदे होंगे आपको। और बहुत अच्छी बॉडी, स्लो करेंगे तो बॉडी की टोनिंग बहुत अच्छे से होगी। जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं एक बार फिर बता देती हूँ। मैंने भी क्लॉकवाइज किया, मैं रिवर्स कर रही हूँ। अब मैं लेफ्ट राइट साइड जाऊंगी, राइट टो पूरा राइट साइड जाना है, बिल्कुल पीछे जाना है, टॉप पे आके ऊपर आके ट्विस्ट करना है बॉडी को। फिर लेफ्ट साइड आ जाएंगे धीरे धीरे, दोनों घुटने सीधे रहेंगे, कोहनियां सीधी रहेगी। फिर लेफ्ट साइड आ जाएंगे और धीरे धीरे नीचे। जितना स्लो करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। यदि बहुत चक्कर आ रहे हैं तो बहुत पीछे ना जाएं, बस कुछ कुछ प्रिकॉशन है, अदरवाइज आप सभी कर सकते हैं। बहुत अच्छी वेट रिडक्शन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेरी आती है कि हमें वजन कम करना है। आप 20 क्लॉकवाइज और 20 रिवर्स करके देखिए, 8-10 दिन में ही आपके वेट में बहुत अंतर आ जाएगा, बॉडी की टोनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। अभी आपको 5 टाइम क्लॉकवाइज करना है और 5 टाइम रिवर्स करना है। यदि कंप्लीट हो गया तो हम रुक जाएंगे।
अभी अपने स्थान पर खड़े ही रहेंगे हम। अब दोनों पैरों को मिला लेंगे। हमने पहले भी किया था, ताड़ासन करेंगे हम। दोनों हाथों से ऐसे फिंगर लॉक बनाना है और श्वास, दोनों पैर मिले हुए, अपने पैर भी चेक कर लीजिए, सभी दोनों पैर मिले हुए रहेंगे। हाथों से फिंगर लॉक बना के पूरा स्ट्रेच करना है ऊपर, एड़ियां भी ऊपर, घुटने सीधे, कोहनियां सीधी, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। ताड़ासन हमारे पूरे बॉडी के ज्वाइंट के लिए बहुत अच्छा आसन, घुटनों के लिए, सर्वाइकल स्पाइन के लिए, पूरी स्पाइन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। और कम से कम 20 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4, सभी आ जाइए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ आपके ऊपर ही रहेंगे। अब एड़ियां नीचे और लेफ्ट साइड में बेंड करना है आपको, तिर्यक ताड़ासन। इसमें भी आपके घुटने चेक कर लीजिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए, कोहनियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, साइड में बहुत अच्छे से टोनिंग होगी। और ब्रीदिंग चालू रखेंगे आप। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, फिंगर लॉक को ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, अपोजिट साइड में। और आपको बेंडिंग करनी, आपकी पूरी साइड की बहुत अच्छे से टोनिंग होगी। स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन है। और ब्रीदिंग चालू रहेगी, श्वास नहीं रोकना है आपको। धीरे धीरे ऊपर और हाथ नीचे। आज हम करेंगे नटराज आसन। ये बैलेंसिंग पोस्चर है। बैलेंसिंग पोस्चर का हमारे योग में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि यदि हमारी बॉडी बैलेंस होती है तो हमारा मन बैलेंस होता है, हमारे विचार बैलेंस होते हैं, हमारे अपने जीवन को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए आप दीवार का आराम से सपोर्ट ले सकते हैं और पीछे से पैर को पकड़ लीजिए। किसी का सपोर्ट लीजिए और पैर को पीछे खींचिए और हाथ को आगे ऐसे, और सामने किसी पॉइंट को देखना, तब बैलेंस बना सकते हैं और जितना ऊपर ले जा सकते हैं। हाथ सामने से सीधा रहेगा। पैर को और ऊपर कर सकते हैं। यदि आपको बैलेंस नहीं बन रहा, तब किसी का सपोर्ट भी ले सकते हैं। किसी एक पॉइंट को देखिए, तो आप आराम से बैलेंस बना सकते हैं। धीरे धीरे वापस। अब हम दूसरी तरफ से करेंगे। आप दीवार पकड़ लीजिए, दूसरा पैर पीछे से, पंजा पकड़ना है आपको। किसी एक पॉइंट को देखकर जितना आप ऊपर कर सकते हैं। अजय सर का बहुत शानदार हो रहा है। किसी एक पॉइंट को सामने देखना है। और ब्रीदिंग चालू रहेगी। जब भी आप याद रखिए, हम जब भी आसन होल्ड करेंगे, हमारी सांसें चलती रहेगी, हमें सांस नहीं रोकना है। और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। बैलेंस बनाते हुए जाना है, बैलेंस बनाते हुए ही आना है। हर आसन के बाद एक बार हमको डीप ब्रीदिंग करना है, तो हम गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकालेंगे। अब धीरे से हम अपने उल्टा पेट के बल लेटना है। सभी अपनी मेट पर उल्टा, एक बार आप मुझे देख लीजिए कैसे करना है, फिर आप लेटना। दोनों हाथ रहेंगे कंधों के पास में। अभी हमने पिछली बार किया था पूर्ण भुजंगासन। आज हम करेंगे, हमें सिर्फ नेवेल तक उठना है। हमारी नेवेल ग्राउंड से टच रहेगी, हमारी नाभि ग्राउंड से टच रहेगी। श्वास भरते हुए सिर्फ नाभि तक उठना है, नेवेल टच ऑन द ग्राउंड। और फिर धीरे से अपने हाथ जमीन से ऊपर उठा लीजिए।
मैक्सिमम प्रेशर आपके पेट पर और पीठ पर। सभी उल्टा पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ कंधों के पास में। श्वास लेते हुए अपर बॉडी उठाना है, लेकिन हमारी नाभि जमीन से टच रहेगी, नेवल टच ऑन द ग्राउंड। अब धीरे से अपनी हथेलियां भी जमीन से ऊपर उठा लीजिए। आपका मैक्सिमम प्रेशर आपकी स्पाइन पर, आपके पेट पर। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि यदि हम नाभि तक उठते हैं, यही हमारी पेनक्रियाज होती है। तो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे जा रहा है, नीचे से ग्राउंड का प्रेशर आ रहा है, तो हमारी पेनक्रियाज एक्टिव होती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन बैलेंस होता है, और हमारी पेनक्रियाज ग्लैंड हेल्दी होती है। टमी का फैट रिड्यूस होता है, स्पाइन हेल्दी होती है। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। हमेशा याद रखना है, जब भी हम आसन होल्ड करें हमारी ब्रीदिंग चालू रहेगी, हमें श्वास नहीं रोकना है। अभी सब उल्टा ही रहेंगे। अब हाथों की मुट्ठियां बना के थाइस के नीचे रख लीजिए, शलभासन। नहीं समझ में आ रहा था, आप एक बार मुझे देख सकते हैं। हाथों की ऐसी मुट्ठियां बनानी है और रखेंगे थाइस के नीचे, और ग्राउंड चेन हमारी ग्राउंड से टच रहेगी, और श्वास भरते हुए हमारा लेफ्ट लेग ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधा, पंजा बाहर की तरफ। फिर राइट लेग उठाना है, और फिर धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। घुटना सीधा, पंजा बाहर की तरफ। धीरे धीरे वापस एक बार सभी फिर से करेंगे अपना पूरा। फिर से लेफ्ट लेग ऊपर, घुटना सीधा, पंजा बाहर की तरफ। ब्रीदिंग चालू रखेंगे। ये हमारे साइटिका नर्व के लिए बहुत अच्छा आसन है, और हमारी लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छे से बढ़ाता है, हमारे ऑक्सीजन लेवल को बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है। तो इसे जरूर करना चाहिए। धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ से करेंगे, और श्वास से चलती रहेगी, श्वास नहीं रोकना है। यदि आप अपने कमर तक, यदि आपकी पूरी लोअर एब्डोमेन भी उठ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। धीरे धीरे वापस। अब जो कर सकते हैं, जिनको कमर में दर्द नहीं है, वो दोनों पैर अपने एक साथ से ऊपर उठा लें। याद रखें, कमर दर्द वालों को नहीं करना है। दोनों पैर एक साथ से ऊपर, घुटने सीधे, पंजे बाहर की तरफ। घुटने नहीं मोड़ना है नेहा जी, घुटने नहीं मोड़ना है, घुटने सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। धीरे से नीचे ले आइए, मुट्ठियां बाहर, और रिलैक्स करेंगे। गहरा श्वास लेंगे और गहरा छोड़ेंगे। अब पीछे से पैरों को फोल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम धनुरासन। ये हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। दोनों पैरों को पीछे से फोल्ड करना है, और हाथों से एंकल जॉइंट पकड़ना है ऐसे, और श्वास लेते हुए अपर बॉडी और थाइस को ऊपर उठाना है। कोहनियां हमारी सीधी रहेगी और ब्रीदिंग चालू रहेगी। और रोक के रखना, जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर 8 9, क्योंकि हमारी थाइमस ग्लैंड भी एक्टिव होती है। थाइमस ग्लैंड में टी सेल्स बनती है, तो हमारे इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाती है ये। धीरे धीरे वापस नीचे आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। गहरा श्वास लेंगे और गहरा छोड़ेंगे। शरीर में जहां भी तनाव महसूस हुआ है, उस भाग को हल्का सा हिला के एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आसन के ये भी फायदे हैं कि शरीर में जहां भी खिंचाव हो रहा है, ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, हमारा ध्यान जा रहा है वहां पे। हम अपनी बॉडी के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। पूरा ध्यान सिर्फ अपने शरीर पर। एक लंबा गहरा श्वास लेंगे
और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। अब हम धीरे से सीधा पीठ के बल लेट जाएंगे। सीधा लेटना है, हमें पीठ के बल लेटना है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आसन है जो मैं अक्सर रिवाइज करवाना चाहूंगी, जैसे धनुरासन है, भुजंगासन है, सेतुबंध आसन है। ये हमारे इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट करते हैं, हमारी थाइमस ग्लैंड को बहुत अच्छे से एक्टिव करते हैं, जो हमारे आज की पेंडेमिक के लिए बहुत जरूरी है। अब हम अपर और लोअर बॉडी दोनों एक साथ उठाएंगे। यदि कमर दर्द है वो ना करें, अदरवाइज आप सभी कर सकते हैं। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की ज्यादा प्रॉब्लम है वो भी ना करें। इसकी दो टेक्निक है, या तो आप पहले श्वास लेते हुए पैर उठा लिए, श्वास छोड़ते हुए अपर बॉडी उठाइए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप एक साथ से श्वास छोड़ते हुए दोनों अपर और लोअर पोर्शन दोनों भी उठा सकते हैं। ऐसे नौकासन, बोट पोस्चर। हमारी ब्रीदिंग चालू रहेगी। जब भी हम आसन होल्ड करेंगे हमारी श्वास चलती रहेगी, हमें श्वास नहीं रोकना है। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों पैर ऊपर और श्वास छोड़ते हुए अपर बॉडी उठाएंगे लाइक अ बोट पोज। डाइजेशन के लिए, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बॉडी को नीचे ले आएंगे। अब धीरे से दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे। हमारी हील्स रहेगी बटक्स के पास में, हमारे दोनों हाथ रहेंगे हमारे बटक्स के पास में। कोशिश करिए हील्स को मैक्सिमम बटक्स के पास लाने की कोशिश करना है। और दोनों पैरों में शोल्डर बराबर गैप रहेगा। और श्वास लेते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाना है, सेतुबंध आसन। जितना मैक्सिमम उठा सकते इतना उठाना है कि हमारी कॉलर बोन चिन से टच करे। और ब्रीदिंग चालू रहेगी आपकी, श्वास नहीं रोकना है। और रोक के रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 डाउन। धीरे धीरे कमर नीचे, पैर सीधे। गहरा श्वास लेंगे, गहरा छोड़ेंगे। सेतुबंध आसन स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। जिसको भी कमर दर्द होती है उसे रोज करना चाहिए। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से बढ़ता है। हमारा जो फ्लूइड है पूरी बॉडी में बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है, तो हमारी बॉडी की क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से इंक्रीज होता है। तो इसके बहुत सारे फायदे। हमारी थाइमस ग्लैंड को भी एक्टिव करता है क्योंकि हमारा चेस्ट पूरा ओपन होता है इसमें। लेकिन आसन को करते समय जब हम आसन होल्ड करें तो हमारी ब्रीदिंग चलती रहना चाहिए। अब करवट लेके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हम दोनों पैरों के पंजे आपस में से मिला लेंगे। भद्रासन, बटरफ्लाई, बहुत अच्छा आसन। हमारी लोअर एब्डोमेन की जितनी ग्लैंड्स उनको एक्टिव करता है। सभी के लिए बहुत अच्छा आसन है। प्रेगनेंसी में करते हैं इसे। पीरियड्स रेगुलर होते हैं, जिनको बहुत ब्लीडिंग होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। पीरियड के समय जिनको दर्द होता है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो एक बार हम फास्ट कर लेंगे, इसके नेक्स्ट फायदे और बताती हूँ। एक बार तेज कर लीजिए इसको, जितना तेज कर सकते हैं। फास्ट इतनी तेज करना है कि हमारे घुटने जमीन से टच हो। हठ प्रतिपिका के रचयिता है स्वामी स्वात्माराम जी, जो योग गुरु हैं। उन्होंने 15 आसन के बारे में बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। उसमें से उन्होंने एक बटरफ्लाई के बारे में भी लिखा है कि भद्रासन के जो मेन आसन है उनमें से उन्होंने उन 15 आसन की लिस्ट में भद्रासन को भी रखा है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, इसे सबको करना चाहिए। सिर्फ फास्ट, इसमें कोई सिर्फ उन व्यक्ति नहीं कर सकता जिनको घुटनों में बहुत ज्यादा है। उसके लिए है कि आप पैरों को फैला के कर लीजिए ऐसे। जिनको बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द है वो ऐसे फैला के भी कर सकते हैं।
या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, उससे भी आपको फायदे मिलेंगे। इसका नेक्स्ट वेरिएशन है, आपको क्या करना है, हाथों को रखना है पंजों, हाथ पैरों के पंजों से हाथों को ऐसा पकड़ लीजिए, स्पाइन को खींचिए सीधा, एल्बोस को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए और घुटनों को जमीन की तरफ लाइए। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आप करके देखिए, जब भी आप तनाव में इसे करके देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। घुटनों को जमीन की तरफ ले जाना है आपको, हाथों को कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेगी, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी और ब्रीदिंग चालू रहेगी आपकी। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। जितने पैरों को आप नीचे की तरफ ले जा सकते हैं, कोहनियां सीधी, स्पाइन स्ट्रेट और आंखें बंद कर लीजिए। और जो आपकी लोअर थाइज में, इनर थाइज में जो प्रेशर आ रहा है उसको भी फील करना है और ब्रीदिंग चालू रहेगी। रिलीज। अब श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को आगे की तरफ झुकाना है और टच करना है पैरों के पंजों से और रुकना है 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए वापस आ जाइए। अब दोनों पैरों को सामने से सीधा कर लीजिए, जो हमारी इनर थाइज में प्रेशर आया उसको हम रिलीज कर रहे हैं। हल्का सा हिला लीजिए और दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर लीजिए और हाथों से फिंगर लॉक बना के अच्छे से प्रेस कर लीजिए। तो जो हमने बटरफ्लाई से जो स्ट्रेस आया है हमारी मसल्स में, उससे रिलैक्स हो जाएगा। अच्छे से कर लीजिए। अब हम आराम से बैठ जाएंगे। हाथों से बनाना है इसे ज्ञान मुद्रा। आराम से देखिए, थंब और इंडेक्स फिंगर को टच करना है और दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पर। आंखें बंद कर लीजिए। हमको करना है डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वास लेना है और लंबा गहरा श्वास बाहर निकाल देना है। स्लोली स्लोली इनहेल, एक्सेल कंप्लीटली। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास अंदर और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता सिर्फ अपनी श्वासों पर। श्वास, ब्रीथ, जो हमें अपने मन से जोड़ती है, हमको अपने मन के अंदर ले जाती है, एक ब्रिज की तरह काम करती है। उसका आप जरूर यूज करिए, उस ब्रिज को जरूर यूज करिए। तो लंबा गहरा श्वास, पूरा ध्यान सिर्फ अपनी श्वासों पर। श्वास क्या पूरे जो उसका रास्ता है, उसका पैसेज, उस पर ध्यान की। नोस्ट्रिल से जा रही है, नेजल पैसेज में जा रही है, ट्रेकिया में जा रही है, लंग्स में जा रही है। लंग्स में जाने के बाद ये जो डायफ्राम है उसको प्रेस, जब लंग्स फूल जाते हैं तो डायफ्राम पर प्रेशर आता है, फिर अंदर की तरफ प्रेशर होता है तो पेट हमारा आगे की तरफ, बाहर की तरफ आ जाता है। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हम डायफ्राम लूज हो जाता है और श्वास हमारी ट्रेकिया, नेजल पैसेज से नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकल जाती है। पूरा ध्यान सिर्फ अपने ऑर्गन्स पर। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, आप जहाँ ध्यान ले जाएंगे वो वहाँ एक्टिव हो जाती है। आप ये भी प्रैक्टिकली करके देखिए। यदि किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आप सिर्फ पेनक्रियास पे अपना ध्यान लेके जाइए, देखिए वो बहुत अच्छे से काम करने लग जाएगी। हम उसको इग्नोर करते हैं, इसलिए वो हमको इग्नोर करने लग जाती है। एक बार वापस से स्लोली स्लोली इनहेल और एक्सेल कंप्लीटली। हम करेंगे नेक्स्ट भस्त्रिका। ढीली बंद मुठियां कंधों के पास में ऐसे रखना है, कोहनियां शरीर से लगी हुई, हमारी स्पाइन रहेगी स्ट्रेट।
अब हमको क्या करना है, श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर करना है, तो हमारी मुट्ठियां खुल जाएगी, और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे तो मुट्ठियां बंद हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, मुट्ठियां खुली हुई, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे तो मुट्ठियां बंद। हमारी लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छे से बढ़ती है। जितनी नेगेटिविटी, यदि तनाव है और आप भस्त्रिका करके देखिए, आपको किसी चीज का डर लग रहा हो, बहुत एंजाइटी हो, आप भस्त्रिका करके देखिए, बहुत जल्दी आराम मिलेगा, सारी नेगेटिविटी पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। तो फोर्सफुली इनहेल तो हाथ ऊपर, फोर्सफुली एक्सहेल तो हाथ नीचे, फोर्सफुली इनहेल हाथ ऊपर, फोर्सफुली एक्सहेल हाथ नीचे, इनहेल हाथ ऊपर, एक्सहेल हाथ नीचे, इनहेल हाथ ऊपर, एक्सहेल हाथ नीचे। कंटिन्यू 10 टाइम करना। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, रिलीज रिलीज। आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ देंगे। वापस से ढीली बंद मुट्ठियां कंधों के पास में, फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल, इन आउट, 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 रिलीज। गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। एक राउंड और करेंगे हम 10। ढीली बंद मुट्ठियां कंधों के पास में, फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल, पूरी श्वास बाहर निकल जाना चाहिए, और लेंगे तो पूरे लंग्स भर जाना चाहिए। इनहेल एक्सहेल, 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 रिलीज। हमारे लंग्स का बहुत अच्छे से प्यूरिफिकेशन हो गया है। पूरा हमारा म्यूकस बाहर निकल जाना चाहिए। जब भी हम भस्त्रिका करें, हमारा पूरा म्यूकस बाहर निकल जाना चाहिए। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं मन साहब। अब लेफ्ट हैंड से तो बनाएंगे ज्ञान मुद्रा। ये थंब और इंडेक्स फिंगर को टच करना, रखेंगे घुटने के ऊपर, और राइट हैंड से बनाएंगे हम प्रणव मुद्रा। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड करना है। जो शुरुआत में नहीं कर पाते हैं वो सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन मुद्राओं का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए मैं बार बार इंसिस्ट करती हूँ कि आप मुद्राओं के साथ करें। राइट हैंड, अभी हम थोड़ा सा अनुलोम विलोम की प्रक्रिया समझेंगे। आप राइट नोस्ट्रिल बंद कर लीजिए और 5 टाइम लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है। राइट आपका बंद ही रहेगा, लेफ्ट से श्वास लीजिए और छोड़िए। लेफ्ट से लेना है और लेफ्ट से ही छोड़ना है। लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अब आप 2 उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर लीजिए। अब राइट से लेंगे और राइट से छोड़ देंगे। लेफ्ट हमारा बंद ही रहेगा, ध्यान रखिए। राइट से लेंगे, राइट से छोड़ देंगे, राइट से लेंगे, राइट से छोड़ देंगे, राइट से ही लेंगे, राइट से ही छोड़ देंगे, राइट से ही लेंगे, राइट से ही छोड़ देंगे। अब वापस से राइट नोस्ट्रिल बंद करिए। नेक्स्ट करेंगे, लेफ्ट से लीजिए और राइट से छोड़ दीजिए। राइट से लीजिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। लेफ्ट से लीजिए और राइट से छोड़ दीजिए। राइट से लीजिए और लेफ्ट से छोड़िए। लेफ्ट से लीजिए और राइट से छोड़ दीजिए। कोशिश करिए जितना लिया उससे थोड़ा सा ज्यादा छोड़ना है। एक तरफ से लेना है, दूसरी तरफ से छोड़ देना है। जहां से छोड़ा वहीं से लेना है और दूसरी तरफ से छोड़ देना है।
अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये हमारी 72,000 नाड़ियों का शोधन करता है। आप अपनी बॉडी को बिल्कुल मत हिलाइए। हम जो दिन भर श्वास प्रश्वास करते हैं बस वैसे ही करना है, जो दिन भर हम ब्रीदिंग कर रहे हैं हमें वैसे ही करनी है। ना कोई बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, हमारी ब्रीथ होना चाहिए बिल्कुल शांत, काम एंड क्वाइट। आराम से लीजिए, आराम से छोड़िए। एक तरफ से लीजिए, दूसरी तरफ से छोड़ दीजिए। जहां से छोड़ा वहीं से लेना है और दूसरी तरफ से छोड़ देना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, तनाव दूर, सारे ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है। जहां पर भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत अच्छे से करता है। तो एक तरफ से लीजिए और दूसरी तरफ से छोड़ दीजिए। धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए इसका। आप यदि 3 मिनट 4 मिनट करिए तो धीरे धीरे 5 मिनट करना है, 7 मिनट 8 मिनट तक तो एटलीस्ट करना ही करना है आपको, जब भी आपको बेनिफिट पता चलेंगे ज्यादा। शुरू में ठीक है 1-2 मिनट कर लिया, लेकिन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। आप आसन 15 से 20 मिनट आसन कर लीजिए और कम से कम 10 से 15 मिनट प्राणायाम को टाइम दीजिए। एक तरफ से लीजिए और दूसरी तरफ से छोड़ दीजिए। थोड़ा सा ज्यादा छोड़ने की कोशिश करिए। यदि आपने 5 सेकेंड लिया तो 10 सेकेंड तक छोड़ना है। 10 नहीं छूट रहा है तो 5 लीजिए, एटलीस्ट 6-7 सेकेंड तक तो जाइए। काउंट कर लीजिए कि 1 2 3 4 तक ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 तक छोड़िए उसको। आपको ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि हमारा डेड स्पेस खाली होता है इससे। तो एक तरफ से लीजिए, दूसरी तरफ से छोड़ दे। हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है तो लेफ्ट से लिया और राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा, तब हमारा एक सर्कल कंप्लीट होता है। तो जब आपका लेफ्ट में आ जाए तो आप रिलीज, लेफ्ट में छोड़ के सभी रिलीज हो जाएंगे और एक डीप ब्रीदिंग करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ देंगे। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर। अब धीरे से अपने स्थान पर लेट जाएंगे। करवट लेके ही लेटना है। सभी अपने स्थान पर लेट जाएंगे। अपने हाथों को अपने सिर के पीछे लाके फिंगर लॉक बनाइए। पूरा पीछे तक, कोहनियां सीधी पूरी पीछे ले जाइए। पूरा पीछे ले जाके जैसे हमने खड़े होकर ताड़ासन किया, ऐसे लेट के ताड़ासन करना है। हाथों को पीछे की तरफ खींचिए, सिर के पीछे की तरफ ले जाइए और पैरों के पंजों को बाहर की तरफ खींचिए। सुप्त ताड़ासन खींचिए, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करिए। यदि शरीर में कहीं भी तनाव आ गया हो तो रिलीज हो जाएगा। रिलीज। अब दोनों हाथ अपने शरीर के साइड में रख लीजिए। सभी अपने स्थान पर लेट जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद। दोनों पैरों में कम से कम 1 से 1.5 फीट का अंतर और पूरा शरीर एकदम ढीला। गहरा श्वास लेंगे और गहरा छोड़ेंगे। धीरे से ध्यान लेफ्ट लेग की तरफ। लेफ्ट लेग के टोज, एंकल जॉइंट, कॉफ मसल्स, नी, थाई रिलैक्स। राइट लेग के टोज, एंकल जॉइंट, कॉफ मसल्स, नी, थाई टोटल लूज। अपने बटक्स, एब्डोमेन, चेस्ट रिलैक्स। लेफ्ट हैंड के फिंगर्स, palm, elbow loose. Right hand के fingers, palm, elbow relax. अपने shoulders, neck, chin, lips, nose,
eyes, eyebrows, forehead, and top of the head. Whole body total relax. गहरा सांस लेंगे, गहरा छोड़ेंगे। धीरे से ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में ले जाएं, आज्ञा चक्र पर। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता दोनों आईब्रोज के बीच में। वहां एक सफेद रंग के बिंदु का ध्यान करें, वाइट कलर। धीरे धीरे उस बिंदु को बड़ा होता हुआ, एक छोटे से सर्कल को धीरे धीरे बढ़ता हुआ महसूस करें। दोनों आईब्रोज के बीच में वो सर्कल धीरे धीरे आकार में बड़ा हो रहा है, उसका साइज बढ़ता जा रहा है। उसका साइज आप विजुलाइज करें, एक चंद्रमा की भांति हो चुका है और उसमें से डिवाइन वाइट लाइट बाहर निकल रही है, दिव्य सफेद प्रकाश। दोनों आईब्रोज के बीच में उस डिवाइन वाइट लाइट को निकलता हुआ महसूस करें। वह डिवाइन वाइट लाइट धीरे धीरे अपने पूरे फोरहेड पर फैलती हुई महसूस करें। वह दिव्य सफेद प्रकाश धीरे धीरे पूरे चेहरे पर, अपनी नेक पर, शोल्डर्स पर, दोनों हाथों पर, चेस्ट पर, धीरे धीरे पूरी अपनी टमी पर, थाइस पर, घुटनों पर उसे फैलता हुआ देखिए। उस डिवाइन वाइट लाइट को पूरे शरीर में फैलता हुआ देखिए। धीरे धीरे वह सफेद दिव्य प्रकाश, वह डिवाइन वाइट लाइट अपने पैरों के पंजों तक भी पहुंच चुकी है। पूरा शरीर डिवाइन वाइट लाइट से भर चुका है। धीरे धीरे वह दिव्य सफेद प्रकाश चारों तरफ वातावरण में भी फैल रहा है। अपने आसपास सिर्फ उस डिवाइन वाइट लाइट को देखना है। वह दिव्य सफेद प्रकाश चारों तरफ वातावरण में भी फैल चुका है। अपने आप को उस डिवाइन वाइट लाइट के बीच में स्थित महसूस करें। महसूस करें कि मेरे चारों तरफ सिर्फ दिव्य सफेद प्रकाश है, डिवाइन वाइट लाइट। मैं उसके बीच में स्थित हूँ। उस डिवाइन वाइट लाइट ने मेरे सारे तनाव, सारी नेगेटिविटी पूरी तरह से बाहर खींच ली है। सारी नेगेटिविटी पूरी तरह से बाहर निकल चुकी है। अब वह डिवाइन वाइट लाइट मेरे पूरे शरीर को पॉजिटिविटी से एनर्जाइज कर रही है। मेरा पूरा शरीर, मन, मस्तिष्क और मेरी आत्मा भी पूरी तरह से पॉजिटिविटी से एनर्जाइज्ड हो चुकी है। अपने रोम रोम में उस पॉजिटिविटी को महसूस करें। पूरा शरीर, पूरा मन, मस्तिष्क पूरी तरह से पॉजिटिविटी से एनर्जाइज्ड हो चुका है।
धीरे धीरे अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएं, अपने इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर हो जाएं। एक लंबा गहरा श्वास लें और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकाल दें। अब धीरे से करवट लेके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हमारी सबकी आंखें बंद ही रहेगी। हमें श्वास लेना है 3 बार और श्वास छोड़ते हुए हमिंग का साउंड निकालना है। जैसे हम भ्रामरी करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। श्वास लेंगे, श्वास लेंगे, श्वास लेंगे, दोनों हाथों को ऐसे रब करना है। पूरी ऊर्जा अपनी आंखों को देंगे, अपने चेहरे की मसाज करते हुए, अपने ईश्वर को धन्यवाद करते हुए हम धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। कैसा लगा सबको? बढ़िया कि बहुत बढ़िया? थैंक यू। आज हमने योग विद सविता यूट्यूब पर आज नया वीडियो डाला इम्यूनिटी बूस्ट का, तो आप लोग जरूर देखिए योग विद सविता सर्च करके। अब हम बात करेंगे हमारे सुपर फूड के बारे में, जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्या है 3 सुपर फूड, क्या खाना चाहिए हमें। जो अभी आप देख रहे होंगे ना, नीम पर एक नई कोपल सी आ रही है नीम के पत्तों की। आप सुबह उन्हें खाली पेट चबाइए, देखिए जो सीजनल बीमारी होती है वो नहीं होगी, खासकर मलेरिया वगैरह बिल्कुल नहीं होता। जो भी रोज खाली पेट, वो कड़वी भी नहीं लगती ज्यादा, जो बिल्कुल नई होती है ना वो कड़वी भी नहीं लगती है। सेकेंड, हनी बहुत अच्छा होता है, शहद बहुत अच्छा होता है, लेकिन शहद शुद्ध होना चाहिए, वो आप जरूर चेक करके फिर खाइए। शहद के बारे में एक है कि उसे गरम, आयुर्वेद में कहा गया है कि गरम चीज के साथ नहीं खाना चाहिए, वो आप जरूर ध्यान रखिए। थर्ड है आंवला। आंवला एक सुपर फूड में काउंट होता है। आंवला में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है और सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से इंक्रीज करता है। तो आप इन चीजों को जरूर अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कीजिए। और सभी आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं, हम ओपन कन्वर्सेशन करते हैं, इसकी भी जो क्वायरीज हो आप प्लीज पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ है जो मैं आपको जवाब देना चाहूंगी। धनुरासन करने में बहुत क्वेश्चन आया कि धनुरासन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप पीछे आप ना कोई अपना कोई रस्सी, दुपट्टा, कुछ भी कॉटन का लेके आप पीछे अपने पंजों में फंसा कर आप कर सकते हैं उसको। अपने पैरों के पीछों में, पंजों में आप एक सेकेंड होगा।
आप पीछे कुछ भी नेपकिन सा ले लीजिए और पीछे पैरों में जब आप लेटे उल्टा, मेरे पास अभी छोटा है, बड़ा ले सकते हैं आप, और पैरों में इसे फंसाना है आपको। एक सेकंड में बड़ा बेल्ट बताती हूँ। एक मिनट का टाइम दीजिए आप, मैं जब तक दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। एक आया है वेट रिडक्शन का। तो वेट रिडक्शन की आज मैंने बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताई, जो हम दोनों पैरों में गैप करके हाथों को ऐसे क्रॉस करते हैं और उसके आप सर्कल बनाइए, 20 क्लॉकवाइज 20 रिवर्स। स्टार्टिंग में 5 क्लॉकवाइज 5 रिवर्स करिए, फिर धीरे धीरे इसके काउंट बढ़ाइए आप। गुड इवनिंग सविता मैम। हाँ जी मैम बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक, मैंने पहले दिन से आपका देखना शुरू किया, वेरी नाइस प्रोग्राम, आपका बहुत अच्छा होता है। थैंक यू ईच सो एंड मच एवरी मैम। टाइम मैम। तो आपके प्रोग्राम में सारे आसन और वो सब बहुत अच्छे हैं, बट मेरा इशू ये है कि थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तो उसको कैसे खाने या कौन सी एक्सरसाइज से थोड़ा कम हो सकता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल? मैम कोलेस्ट्रॉल के लिए थोड़ा सा एक लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज कर लीजिए। आप लेट सोते हैं, थोड़ा जल्दी सोइए, जल्दी उठिए फर्स्ट। सेकेंड है खाने का टाइम फिक्स करिए। सेकेंड, थर्ड मॉर्निंग वॉक बहुत फायदा करती है, तो आप 20 मिनट तो कम से कम आपको वॉक करना ही है, ठीक है। उसके अलावा यदि आप कोई भी रिफाइंड, जैसे जनरली कोलेस्ट्रॉल होता है तो डॉक्टर हमें फिल्टर ऑयल, सफोला, इस टाइप से ऑयल खाने के लिए बोलते हैं। मेरा आपसे सजेशन है कि आप घानी का तेल खाइए, मूंगफली, तिल और सरसों, 3 तेल के अलावा कोई तेल मत यूज करिए, उससे बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम जो ये रिफाइंड खा रहे हैं उससे भी बहुत नुकसान होता है। फोर्थ बात करूंगी, आप आसन और प्राणायाम करिए, आपको जरूर फायदा होगा। प्राणायाम से हमारा मेंटल लेवल बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम मैम। मैं एक मिनट धनुरासन बताती हूँ आपको। आप पीछे कुछ भी कॉटन का ले लीजिए, उल्टा लेटना है आपको, इसको पैरों में पीछे से डाल लीजिए ऐसे, और फिर उठाइए पैरों को ऐसे, आप आराम से कर पाएंगे। अगर आसन करते करते बैक में जैसे कि आप समझ लो कि बिल्कुल नीचे की तरफ स्ट्रेस आ जाए या पेन शुरू हो जाए, बैकबोन टेंशन, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए आप सबसे पहले ताड़ासन कर लीजिए, बहुत अच्छा है। और सीधा लेट के, जो सेतुबंध आसन मैंने बताया है, सीधा जमीन पे लेट जाइए, पैरों को फोल्ड कर लीजिए और कमर को लिफ्ट कर लीजिए, अर्ध चक्रासन या सेतुबंध आसन, रिलैक्स हो जाएगी आपकी। नेक पेन और स्टिफनेस के लिए क्वेश्चन है, तो हमारे सबसे ज्यादा हम जो मोबाइल यूज करते हैं, हमारा पोस्चर होता है ऐसा, आप मुझे देखिए, हमारा पोस्चर होता है ऐसा। आप कोशिश करिए आप अपना नेक स्ट्रेट रखिए, और ढीला छोड़िए, हम उसको यूं टाइट कर लेते हैं, आप उसको एकदम ढीला छोड़िए। फर्स्ट तो आपको ये ध्यान रखना है। सेकेंड, नेक की एक्सरसाइज मैं हर बार बता रही हूँ आपको, जैसे लेफ्ट साइड ले गए, आप ये कभी भी अपने कोई काम करते हुए भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन भी नहीं है कि हमारा पेट खाली है या भरा है। आप दिन में 2-3 बार कोई टाइम फिक्स कर लीजिए और करिए। आप ऐसे करना है, फिर धीरे धीरे में, फिर पीछे ले जाना है, फिर साइड में बेंड करना है, इस टाइप से, और कंधों को ऊपर ले जाके ढीला छोड़िए। ये दिन में 10-12 बार आप कर सकते हैं, इससे बहुत जल्दी रिलीज होता है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक करना है। एक ये वाली, हाथों को ऐसे क्रॉस कर लिया, हाथ को पीछे ले गए, फिर पीछे इस तरह से, तो आपके बहुत जल्दी गर्दन में भी आराम मिलेगा और स्टिफनेस भी बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रॉपर ऑर्डर ऑफ आसनास एवरी डे। सबसे पहले तो हमें सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, जो मैंने शुरू से बताया, ये सब सूक्ष्म व्यायाम में आते हैं, सारी उंगलियों के कर लिए,
हमारे एंकल के हमारी कलाई के लिए, एल्बोस के लिए, ठीक है, शोल्डर जॉइंट के लिए, ये सब सूक्ष्म व्यायाम में आते हैं। फिर हल्का सा बॉडी को वार्म अप कर लिया, हल्का सा, तो आप वॉक करके आ गए तब भी वार्म अप होती है बॉडी। फिर सबसे पहले जैसे कहते हैं ना, बच्चा पैदा होता है, शुरुआत में वो सोता है ना, फिर वो पलटना सीखता है, फिर वो बैठना, फिर खड़े होना। प्रकृति ने जो हमें दिया है हमको उसी को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले लेट के आसन करना चाहिए, फिर उल्टा लेट के आसन करना चाहिए, फिर बैठ के करना चाहिए, फिर खड़े होके करना चाहिए। सीक्वेंस तो यही है। उसके बाद फिर ब्रीदिंग की करना चाहिए, क्योंकि आसन पहले करने से हम अपने शरीर के प्रति अवेयर होते हैं, फिर हम अपनी सांसों पर बहुत अच्छे से जा पाते हैं, फिर हम मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए आप सीक्वेंस का ध्यान ऐसे रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और फिर थोड़ा सा सब आपके प्राणायाम हो जाए तो आप एटलीस्ट 2 मिनट्स तो आप लेटिए, सारे ऑर्गन्स पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, फिर लास्ट में आप भ्रामरी या ओम चेंटिंग कर सकते हैं। मैडम पेट कैसा कम करें? सॉरी, पेट, टमी? हाँ, टमी बहुत बढ़ गई है। टमी के लिए तो मैं फिर वही सजेशन दूंगी, एक तो थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखिए कि आपका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। फर्स्ट थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट में रखिए। आजकल हमारा थोड़ा सा चलना कम हो गया है। मॉर्निंग वॉक करिए, बहुत फायदा करती है। उसके बाद कुछ आसन है, जैसे मैंने आज नौकासन बताया था, जो मैंने ये वाला बताया था सर्कल बनाना, ये भी टमी में भी बहुत अच्छे से प्रेशर आता है यदि आप अच्छे से करेंगे। सूर्य नमस्कार है, कुछ आसन है और प्राणायाम भी बहुत फायदा करते हैं। अनुलोम विलोम है, कपाल भाती, इससे भी वेट रिड्यूस होता है। साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम में शुद्धि क्रियाएं बहुत फायदा करती है। कपाल भाती, जो भस्त्रिका बताई है मैंने, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भस्त्रिका भी बहुत अच्छी है, कपाल भाती भी बहुत अच्छी है, और अनुलोम विलोम भी, और खास करके सूर्य भेदी बहुत फायदा करता है। लेकिन उसे, जिसके शरीर में ज्यादा गर्मी हो या हाई बीपी, उसे नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन आया है कि सोते समय हिप पेन होता है और जब खड़े होते हैं तो उनको जगने के बाद बैक पेन होता है। एक्चुअली जब हमारी जो लोअर स्पाइन होती है ना, उसकी एक तो हमारा पोस्चर खराब होता है, मेन कारण तो पोस्चर खराब होना। दूसरा कारण है डिफिशियंसी, विटामिन D3 की कमी, क्योंकि हमारा सन एक्सपोजर बहुत कम है। कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि 35 के बाद जनरली बॉडी में D3 बनना भी कम हो जाता, तो हमको या तो सप्लीमेंट के रूप में लेना हो, और सबसे अच्छा है कि हम नेचुरल ले। तो यदि इनकी कमी हो जाती है, B12, ओमेगा 3, इनकी भी कमी होती है, तब भी बैक पेन होता है। क्योंकि जो स्पाइन होती है, स्पाइन को सपोर्ट करने के लिए जो मसल्स होती है, मसल्स वीक हो जाती है, तो या तो हमारी कोई नर्व दब जाती है, या कोई फ्लूइड सूख जाता है, डिस्क बाहर आ जाता है, बहुत सारे कारण है। हमें कारण के बजाय मतलब रीजन पे ज्यादा जाने के बजाय हमें उसका प्रिकॉशन लेना। तो आप ना ताड़ासन खूब बार करके देखिए। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, ये जो प्रॉब्लम है, आप सुबह बेड से उठते ही ताड़ासन करिए। जो मैंने बताया, श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर करना है और टोस पर आना है, और दिन भर में खाली पेट, जब आपको लगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के पहले एक नियम बना लीजिए कि 2-2 बार आप ताड़ासन 1-1 मिनट करेंगे। और उसके बाद जो मैंने लेट कर बताया, दोनों पैरों को फोल्ड करके कमर को ऊपर उठाना है, सेतु बंद आसन, वो भी बहुत फायदा करता है। आप ये करके देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। मॉर्निंग में जब उठते हैं तो उस टाइम पे ना बैक और सारा ऐसा लगता है कि उठ ही नहीं पाएंगे, बड़ी पेन रहती है, कि शायद बैक स्टिफ हो जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो ताड़ासन करना चाहिए सबसे पहली चीज तो, और एक थोड़ा सा ना टोस पर चलना चाहिए, उससे बहुत फायदा करता है। पर करके थोड़ी देर टोस पर चलिए, आपकी कम हो जाएगी। थैंक यू। यदि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीद आउट हमें योग में नियम ही है कि हमें नोस्ट्रिल से ही लेना है।
और नोस्ट्रिल से ही छोड़ना है, माउथ से छोड़ना ही नहीं है। तो आप जब भी डीप ब्रीदिंग करें आपको नोस्ट्रिल से ही लेना है, नोस्ट्रिल से ही छोड़ना है, तभी आपके लंग्स की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, मुंह से नहीं निकल पाएगी। तो ये ध्यान रखिए, नोस्ट्रिल से ही करना है। और संडे को सेशन नहीं है, सैटरडे को ही सेशन रहेगा, ये जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिए। पिछली बार हम लोग थोड़ा सा बताना जल्दी में ध्यान नहीं रहा था, तो कुछ लोग वेट कर रहे थे संडे के सेशन का, तो सैटरडे को सेशन रहेगा नेक्स्ट। एक क्वेश्चन आया कि जो 3 सुपर फूड है वो एम्प्टी स्टमक खाना है। हाँ बिल्कुल, आप नीम के पत्ते तो आपको एम्प्टी स्टमक ही खाने हैं, लेकिन आंवला बहुत लोगों को एसिडिटी करता है। कुछ लोगों को मतलब खाली पेट ही खाना होता है आंवला भी, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो लोग इवनिंग में ले सकते हैं। और शहद आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, शहद को आप किसी भी चीज के साथ डाल के खा सकते हैं, लेकिन एक सजेशन है कि आप इसको बहुत गर्म चीज के साथ नहीं लेना है। बहुत सारे लोग जैसे ग्रीन टी में या ब्लैक टी में शहद डालते हैं, तो बहुत आयुर्वेद में स्ट्रिक्टली मना है। हल्का गुनगुने में आप यूज कर सकते हैं, बाकी आपको गर्म चीज के साथ शहद नहीं खाना चाहिए। और नेक्स्ट, जिसको भी डेली प्रैक्टिस में ज्वाइन करना है उसके रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुके हैं, तो जो भी ज्वाइन करना चाहे रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। और हम मिलेंगे सैटरडे को। और आज का हमारा जो सेशन था वो वापस मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि हमने आज पीनियल ग्लैंड के बारे में चर्चा करी थी, हमने 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया था, कुछ खड़े होके आसन, उल्टा लेट के, बैठ के, सीधा लेट के, बैठ के हमने भद्रासन किया था। आज हमने करी थी भस्त्रिका, अनुलोम विलोम का वेरिएशन, फिर शवासन, और हमने भ्रामरी करी थी। तो आप इसको जरूर अपनी डेली रूटीन में शामिल करिए और जरूर स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।